राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 22 में आप सभी का स्वागत है। पवित्र कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने कहा, नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपया आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, या मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत का सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे परे व मूल प्रकृति, परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रश्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी और लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चीता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैंकुट में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 22 समाप्तम। तुलसी 40 दोहा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीर्ष बिरजेनी देव अमर वर जनहिते वृंदावनी, अब न करू विलम।
चौपाई। धन धन श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही से तू किनो तप भारी। जब प्रश्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विनय उस किनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनि छड़ाऊ छो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिनों श्राप कद पर आनी। उस आयोग वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही विसर्य पुते ठामा, हकरू क्वास तू नीचन दामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जनि हो बियाला। समय पाई वयो रो पाती तोरा, पूजियो आस वचन सत मोरा। ज तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माई, राधे सखियो प्रेम लखिनाई। दियो सराप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हूँ बाला। यो गोप व दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। आस देव कल्प बीत जब गयु, कल्प तीर्थ ये जन्म तब भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व तुल बल दामा, लिनहा शंकर से संग्राम। जब नीज निसेन सहित शिव हारे, मरही ना तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, कऊ ना सके पति ही संगारी। तब जलहंदर भी भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचा जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तोहि भंगा। भयो जलंधर कर संगारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हतियो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर समहिर दे तुम्हारा, धर्मखंडी मम पति ही संगारा। यही कारण लही सराप हमारा, होवे तनु पासन तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो सराप बिना विचारे। लखियो ना निज कर तुति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मती तू हूँ असो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धगव रूप हम साली ग्राम, नदी गंडक की बीच ललाम। जो तुलसी दल हमी चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई। विनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शिशुर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष जुग दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाई अंतर। व्यंजन हो छपनो प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संचय नाई। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धाम, जो प्रयास ते पूर्व ललाम। पाठ करी जो नित नर नारी, होई सुख भासी तिरुपुरारी। दोहा तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावी, बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हवे, परम प्रसन्न हासी आसी। धन जन लड़े ग्रह बसी पुर ना अत्र, लाही अभिमत भल फल जगत म। लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पई तुलसी, तहम सहस बजी बहरी राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी, सुत सुख राम मानस 40 रचइयो, जग महम तुलसीदास। इति श्री तुलसी चालीसा समाप्तम। तुलसी आरती।
तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप किनो। शालिग्राम बन पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नवेद आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक ना मानी। सभी सखी मैया तेरे अस गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। मैया हरि के पटरानी नमो नमो। जय श्री तुलसी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। राधे राधे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राम भगवान की जय।